फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाला हूं। जितने भी मिड कैप कैटेगरी के फंड्स आते हैं, उनमें से इस म्यूचुअल फंड को भी एक अच्छी कैटेगरी में ही समझा जाता है। हालांकि कुछ निवेशक जैसे कि कम एक्सपेंस रेशियो वाले इंडेक्स फंड या ईटीएफ विकल्पों की तुलना करने की भी सलाह देते हैं। मतलब ये है दोस्तों कि कुछ जो विश्लेषक है वो ये भी कहते हैं कि मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से अच्छा है कि आप एक इंडेक्स फंड ले लो, ठीक है, या फिर ईटीएफ की तरफ आप मूव कर जाओ, क्योंकि कई बार आपके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से ये सलाह दी जाती है। अब ये मिड कैप कैटेगरी के फंड्स किसके लिए सही होते हैं दोस्तों? जो लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में विश्वास रखते हैं, या एसआईपी निवेशक होते हैं, या फिर एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल वाले जो निवेशक होते हैं, उनके लिए दोस्तों मिड कैप कैटेगरी के फंड्स सही समझे जाते हैं। हालांकि दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ और भी चीजें इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रखने वाला हूं, तो चलिए वन बाय वन करके आप बातें करते हैं। फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं मैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप कुछ एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स में से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मिड कैप कैटेगरी के फंड्स को भी अच्छा माना जाता है। 7,845 करोड़ का असेट साइज ये बताता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा इस फंड के प्रति अभी जागरूक है। फंड टाइप दोस्तों ओपन एंड है, तो आपको नहीं पता कि फंड टाइप ये ओपन एंड और क्लोज्ड एंड में फ़र्क क्या होता है। दोस्तों, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि 3 साल, 4 साल, 5 साल ये आप बेच नहीं सकते हो। तो वो होते हैं क्लोज्ड एंड फंड, जहां पर आप कभी भी म्यूचुअल फंड्स को खरीदो, कभी भी सेल कर सकते हो। तो इस तरीके की जो कैटेगरी होती है उनको कहा जाता है ओपन एंड फंड। एक्सपेंस रेशियो की वजह से ऐसा समझा जाता है कि भाई इतना भारी भरकम एक्सपेंस रेशियो देने से अच्छा है कि ईटीएफ की तरफ, ठीक है, या फिर इंडेक्स फंड की तरफ मूव करो, जहाँ पे कंपेयर टू जो फंड्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि आपको कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 1.15% है, जो कि ज़्यादा समझ में आ सकता है। प्लान आपका ग्रोथ है। कैश होल्डिंग की बात करेंगे तो 2.09% का ये दोस्तों कैश होल्ड करके चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें बेंचमार्क की, किस बेंचमार्क को ये फॉलो करता है, तो देखिए निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये फॉलो करते हैं। मतलब एक इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150, गूगल पे या मनी कंट्रोल ऐप पे जब आप टाइप करके इस तरीके से डालोगे तो उसमें टोटल मिड कैप कैटेगरी के 150 शेयर आपको देखने को मिलेंगे। उन 150 शेयर्स में से ये कुछ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में डाल के उनसे रिटर्न जो भी मिलता है वो इन्वेस्टर्स को देने की चेष्टा करते हैं, ठीक है। एग्जिट लोड सेम कहानी है। 1 साल के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करेंगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड आपसे लिया जाएगा। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड की अगर नेट असेट वैल्यू की बात करेंगे तो 380 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। वहीं रिटर्न की बात करेंगे तो 1 साल में 13% का CAGR, 3 साल में 23% का CAGR, 5 साल में 18% का CAGR और मैक्सिमम 19.35% का CAGR बना के इसने दिया है। वहीं 6 महीने में 8.72% का रिटर्न आया है। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर रहा हूँ। 3 महीने में कुछ खास रिटर्न यहाँ पर देखने को नहीं मिला है दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर मिड कैप कैटेगरी में बात करें तो और पिछले 3 साल के रिटर्न को अगर कंपेयर करें, हालांकि रिटर्न अल्टीमेटली ये डिसीजन नहीं होता है, सिर्फ रिटर्न देख के आप ये जज कर नहीं सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। फिर भी अगर 3 साल के रिटर्न को कंपेयर करें तो ये म्यूचुअल फंड 5वें पायदान पर आता है। वहीं वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। वहीं दोस्तों एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड में 10 साल में 3.89 टाइम्स इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। 10 साल में 389% का रिटर्न इस फंड ने डाला हुआ है अपने इन्वेस्टर्स की पॉकेट में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की एक सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि यहाँ पर सेक्टर वाइज पैसे को एलोकेट किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने किस सेक्टर में एलोकेशन दिया है? मेटल्स एंड माइनिंग के अंदर। इसके बाद कैपिटल गुड्स, कुछ सर्विसेज में भी इन्होंने रखा हुआ है 12.97% स्टेक। इसके बाद केमिकल, इसके बाद ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मटेरियल, टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स को इन्होंने टारगेट किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फंड ने किन किन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो बात करेंगे अपार इंडस्ट्रीज, बीएससी लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिंदल स्टील, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, भारत फोर्ज, मुथूट फाइनेंस, केईआई इंडस्ट्रीज, पीबी फिनटेक, प्रेस्टीज स्टेट, जिंदल स्टेनलेस, यूपीएल लिमिटेड, निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट लिमिटेड। ये दोस्तों कुछ शेयर्स है जहां पर आपके पैसे को डिप्लॉय किया जाता है और उनसे रिटर्न निकालने की चेष्टा की जाती है। फंड मैनेजर टाइम टू टाइम इन शेयर्स को कभी भी खरीदता है, कभी भी बेचता है, ठीक है। केपीआर मिल लिमिटेड, जीई वर्नोवा टीएनडी, कमिंस इंडिया, हिटाची एनर्जी, वेदांता एल्यूमिनियम। वेदांता एक शेयर था जिसको 5 कंपनियों के अंदर डीमर्ज कर दिया गया, तो उसी से एक पार्ट निकल के आया वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड। नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टी, यूएनओ मिंडा, स्कॉट क्यूबोटा, 360 वन बैम लिमिटेड, शॉफलर इंडिया, सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, भारत हेक्साकॉन, भारत भारती हेक्साकॉम,
इंडसइंड बैंक, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, पॉलीकैब इंडिया, वेदांता, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ओबरॉय रियल्टी, वोल्टास, गुजरात फ्लोरो केमिकल्स, लेंसकार्ट। लेंसकार्ट वही है जिसका आप चश्मा पहनते हो, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है दोस्तों। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ग्रिंडवेल नॉर्टन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ब्लू स्टार लिमिटेड, एस्ट्रल लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल, अंबुजा सीमेंट, दीपक नाइट्राइट, बीईएमएल लिमिटेड, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, टीआई इंडस्ट्रीज। दोस्तों ये कुछ शेयर्स है जहां पर इस म्यूचुअल फंड ने पैसे को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स, चार्ट के माध्यम से 5 साल के रिटर्न को आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से इसने रिटर्न अपने बेंचमार्क के अकॉर्डिंग बना के दिया। जहाँ कैटेगरी का एवरेज है, जो ये आपको येलो लाइन दिख रही है, पीली लाइन जो दिख रही है, ये इसके कैटेगरी का एवरेज है, इस तरीके से रिटर्न दिया। वहीं इस फंड ने, जो ये ब्लू लाइन आपको देखने को मिल रही है, वो इस फंड ने कितना रिटर्न दिया, तो आपको पता चलेगा। अगर आप सितंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक देखेंगे, तो ब्लू लाइन करीब करीब ऊपर है येलो लाइन से, तो इसका मतलब है कैटेगरी से इसने ठीक ठाक रिटर्न बना के दिया है। फ्रेंड्स, ये म्यूचुअल फंड काफ़ी पुराना म्यूचुअल फंड है और शेयर मार्केट के अंदर ये म्यूचुअल फंड पिछले 13 साल 6 महीने से लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है। वहीं दोस्तों कुछ रिस्क रेशियोज की अगर बात करें, तो सबसे पहले अल्फा देखिए, मतलब अपने बेंचमार्क को क्या ये बीट कर पाया है कि नहीं कर पाया है। नहीं दोस्तों, इसने फिलहाल अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया हुआ है। जहां इसका अल्फा 4.67 है, वहीं बेंचमार्क का अल्फा रहा 5.96, यानी कि बेंचमार्क ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है कंपेयर टू इस म्यूचुअल फंड से। शार्पी रेशियो की दोस्तों बात करें तो 0.98 जहां इस म्यूचुअल फंड का था, वहीं इसके जो कंपेटिटर्स का था 7.41। तो शार्पी रेशियो की बात करें तो पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न रहा, मतलब इन्होंने रिस्क तो लिया पर उस हिसाब से रिटर्न डिलीवर करके नहीं दिया। शार्पी रेशियो जितना कम है उतना अच्छा होता है। बीटा भी दोस्तों जितना कम हो उतना अच्छा है, और एक से कम हो तो बहुत अच्छा समझा जाता है। वहीं इसका बीटा देखिए एक का ही है, जो कि कहीं ना कहीं खराब समझा जाता है। वहीं जो इसके पीयर कंपेटिटर्स का बीटा रहा, वो रहा 0.87 का। तो मतलब बीटा मोर सेंसिटिव टू मार्केट अप एंड डाउन, बहुत सेंसिटिव है। मार्केट गिरेगा तो ये म्यूचुअल फंड तेजी से नीचे आ जाएगा, और मार्केट बढ़ेगा तो ये म्यूचुअल फंड बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। फिलहाल बीटा की बात करें तो वो भी खराब है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो 18.63 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, वहीं जो इसके कंपेटिटर्स का रहा वो रहा 15.64। स्टैंडर्ड डेविएशन भी दोस्तों जितना कम हो उतना अच्छा समझा जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के पायदान पे भी ये विफल होते हुए देखने को मिला। तो अल्फा रेशियो हो, चाहे शार्पी रेशियो, चाहे बीटा हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, अगर रेशियो की बात करें तो कुछ खास अच्छा प्रदर्शन इस फंड ने नहीं किया है। दोस्तों अब अगर आपके सामने मैं फंड मैनेजर की बात करूं, तो ललित कुमार जी इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करके चल रहे हैं। अगर ललित कुमार जी की क्वालिफिकेशन की बात करूं तो पीजीडीएम आईआईएम से किया है इन्होंने। इसके साथ साथ बीटेक इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी से किया हुआ है। प्रायर टू ज्वाइनिंग आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले इनका कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस था, तो बात करते हैं ईस्ट ब्रिज एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, इसके साथ साथ नोम्यूरा फाइनेंशियल एडवाइजरी के अंदर, इसके साथ साथ मैरिल लिंच के पास भी इन्होंने एक्सपीरियंस लिया, और साइप्रस सेमीकंडक्टर्स के पास भी इन्होंने एक्सपीरियंस लिया। मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यही एक फ़ायदा होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू कि आप थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो पे करते हो। एक बंदा आपको पढ़ा लिखा बंदा मिल जाता है जो आपके लिए काम करता है रात दिन, आपको जितने अच्छे से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। यही एक म्यूचुअल फंड की खूबसूरती होती है दोस्तों। इसी वजह से एक टर्म भी बोला जाता है मार्केट के अंदर कि म्यूचुअल फंड सही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे कुछ एक नए म्यूचुअल फंड लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।